तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, एक नई कहानी, नेताजी का चश्मा, जो आपके क्षितिज भाग 2 का पार्ट है। तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए और कानों में ईयरफोन लगा लीजिए। ईयरफोन लगाने के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो में कुछ गलत बोला गया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। चीटिंग 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 करता है तू। चलिए शुरू करते हैं। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ मकान ही और कुछ बाजार जैसा कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 एयर सिनेमा और एक तो नगर पालिका भी थी। अब नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करवाती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार और मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने के कारण और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्रिका में बर्बाद हुआ होगा। वार्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा और अतः कस्बे में इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसे कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक कोट से दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं वेस्ट, बहुत सुंदर थी। नेताजी लग रहे थे कुछ मासूम और कासिन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने यह लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इसी मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना देशभक्ति तो आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने मूर्ति पे कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है।